पापा, दवाई काम नहीं कर रही। केनेथ, घर के मास्टर की पोजीशन मुझे दो अभी क्या अभी। और जेएस ग्रुप के सीईओ की पोजीशन मुझे अभी दो। पापा दादाजी से बहुत प्यार करते हैं। भले ही इस दवाई ने उन्हें ठीक नहीं किया, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं किया। कुछ भी मत बोलो। चुप रहो और अपना वादा निभाओ, नहीं तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने अपनी आंखों से तलवार के साथ बाबा को उड़ते देखा था। पापा, होश में आइए। उस साधु ने पहले ही आपको विज्ञान पर विश्वास करने के लिए कहा। अब आप अपनी बात से पलटना चाहते हो। मुझसे पंगा लेना सही नहीं होगा। ये जियांग फैमिली का कंट्रोल मुझे दो, वरना मैं आप लोगों को कब्र भी नसीब नहीं होने दूंगा। हॉबर्ट, तुम पागल हो गए हो। मैं अपना वादा हमेशा निभाता हूँ। तुम्हें कंट्रोल चाहिए ना, दे दूंगा तुम्हें। पापा, आप तो जानते हैं ना कि ये लोग किस तरह के इंसान हैं। अगर आपने इन्हें सारा कंट्रोल दे दिया तो ये हमें बर्बाद कर देंगे। पापा, आप ठीक हो गए? ये तो धोखा है। मैंने कहा था ना, वो साधु जी एक महान मास्टर है। वो जो दवाई देंगे वो कारगर होगी। आप ठीक हो गए। साधु की दी हुई दवाई ने आखिरकार काम किया। दादाजी ठीक हो गए हैं। कौन से साधु जी? कौन सी दवाई? हाँ दादाजी, जो मैं और पापा गए थे ग्रेट माउंटेन आपके लिए लेने। ओह, ये है दवाई। यही है वो दवाई। ये ग्रेट माउंटेन के मास्टर ने बनाई है। ये क्या चल रहा है? ये एक पवित्र जान बचाने वाली दवाई है। जब तुम पहाड़ पर थे तब तुमने मास्टर को देखा था? हमने उन्हें नहीं देखा। हमें तो ये दवाई वहाँ पर किसी साधु ने दी जो झाड़ू लगाता है। ये मास्टर की मदद नहीं थी। ये ठीक हुए हैं डॉक्टर रेयान की दवाई से, जिन्हें मैंने बुलाया था। हाँ, वो डॉक्टर तो जीनियस है और सारे डॉक्टर्स का लीडर है। हाँ। ये दवाई लेने के लिए मेरे पापा हजारों किलोमीटर दूर गए थे। वो घुटनों के बल बैठे थे, इसके लिए भीख भी मांगी थी और कह रहे हो डॉक्टर ने ठीक किया। बेवकूफो, तुम मुझ जैसे पुराने मास्टर की समझदारी की बेइज्जती कर रहे हो। नहीं दादाजी, मुझे पहले ही होश आ गया था। जियांग फैमिली का कंट्रोल चाहते हो तुम दोनों, दफा हो जाओ। शांत हो जाइए पापा। क्या 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 देख रही है? क्या देख रही है? हाँ, निकल यहाँ से, समझी? वो बुढ़ा खड़ूस मरा भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब जाके मिलता हूँ इसाबेला से। मजा आएगा। दादाजी, आप ठीक हो गए हैं? सेलिना, तैयारी करो। हम फिर से ग्रेट माउंटेन चलते हैं। उस पुजारी को धन्यवाद देकर आते हैं। ग्रेट माउंटेन जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी अभी उसे सेंट्रल होटल के पास देखा। शायद लिन फैमिली की पार्टी में जा रहा था। क्या सेंट्रल होटल में? चलो सब लोग साथ में चलते हैं। चलो। ब्रैड, बेवकूफ मत बनो। सगाई की जिद छोड़ दो। तुम चाहते हो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूं? ये सही नहीं है। तो तुम ये सगाई तोड़ना चाहते हो? क्यों नहीं, एक साधु के साथ सगाई? मैं लिन खानदान की बेटी हूँ, क्या मैं इसे तोड़ नहीं सकती? शादी बराबरी वालों में होती है। हमारी बेटी इतनी सुंदर है और तुम केवल एक साधु, उससे शादी करने के लायक नहीं हो, तो भूल जाओ। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस अपने गुरु का वादा निभाने आया। मैं नहीं चाहता कि लिन फैमिली परेशान हो। तूने सोचा भी कैसे कि मेरी बेटी तुझसे शादी करेगी? एक बात ध्यान से सुन लो, वो सिर्फ हॉबर्ट से शादी करेगी। वो जोनस खानदान के घर की बहू बनेगी। कौन हॉबर्ट? ब्रेनन से मेरे बारे में पूछो। बदतमीज आदमी, मेरे दादाजी को क्यों घसीट रहे हो? मेरी जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। आज लिन परिवार के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि हमने कई अरब का ऑर्डर जेएस ग्रुप से पाया है। कौन झगड़ा कर रहा है यहाँ? पिताजी, ये उस बूढ़े साधु का शिष्य है। अच्छा, तो तुम ही हो वो उस बूढ़े नालायक साधु के शिष्य? ब्रेनन, तुम मदद करने वाले की इस तरह इज्जत करते हो? हैं? मैंने तो उससे अपनी जान बचाने की भीख नहीं मांगी थी ना। मुझे बचाकर अपनी कला को बेहतर करना चाहता था वो। मैंने तो इसके लिए उससे कोई कीमत नहीं ली। इसका मतलब है तुम्हारा परिवार जो कर रहा है उसमें तुम्हारी भी हामी है। बिल्कुल। इसाबेला और हॉबर्ट की जोड़ी मैंने ही तो बनवाई है। देखो लड़के, तुम पहाड़ों पर पहुंच जाओ, वहाँ जाकर अपना अभ्यास करो। तुम मेरी पोती से शादी नहीं कर सकते, हॉबर्ट ही उसके लायक है। मेरी बेटी के लिए हॉबर्ट ने जेएस ग्रुप से कई अरबों का ऑर्डर हमारे परिवार को दिलवाया, और तुम कह रहे हो कि मेरी बेटी की सगाई तुमसे होनी चाहिए। तो तुम हमारे परिवार का क्या फायदा कर सकोगे? मैं तुम्हारे परिवार का क्या फायदा करूंगा? याद करो, मेरे गुरु ने ब्रेनन की जान बचाई थी, जो एक जुआरी था।
तब उसने इसाबेला की शादी को शर्त के तौर पर इस्तेमाल किया था। उसने मदद के लिए भीख मांगी थी कि उसकी किस्मत का लिखा बदल दें। मेरे गुरु को उस पर दया आ गई और वो उसकी मदद करने के लिए राजी हो गए थे। अपनी जिंदगी के 5 साल उन्होंने खो दिए। अपने मंत्रों के बल पर उन्होंने लिन परिवार के लिए दुनिया से सौभाग्य इकट्ठा किया ताकि वो अपनी जिंदगी बदल सकें। इसका ये परिणाम निकला कि लिन खानदान शहर के सबसे अमीर 10 परिवारों में शामिल हो गया। ये वो फायदा है जो मैं ला सकता हूँ। क्या ये काफी है?